जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डे 69 का पार्ट 1 सीखेंगे। प्रश्नावली 12.2 का हम सवाल सीखेंगे। कौन सा सवाल? प्रश्न नंबर 6 वाला। और डियर स्टूडेंट, अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 68 तक मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्ले लिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो, वहां से मेरी पूरी वीडियो पढ़ने आएंगी, वहां से कंटिन्यू वीडियो आप देख सकते हो। आज का टॉपिक करते हैं अपन स्टार्ट। देखिए डियर स्टूडेंट, ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन लिखा क्या, थोड़ा अटपटा क्वेश्चन कैसे देखिए। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन है। देखो क्या है, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर है, व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन है। बेलन का ऊंचाई 220 है, व्यास 24 है, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। कितने बेलन हैं? 2 बेलन हैं। दोनों बेलन कैसे बने? मिलकर 7 में बने हैं। दोनों बेलन कैसे बने हैं? 7 में बने हैं। अब पहले बेलन का ऊंचाई 220 है, व्यास 24 है। दूसरे वाले बेलन का ऊंचाई 60 है, त्रिज्या हमारे पास 8 है। से लोहे का एक स्तंभ बना है। लोहे का स्तंभ बना है, कोई दिक्कत नहीं है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जो भी लोहे का बना है, जो द्रव्यमान उसके अंदर का क्षेत्र आएगा वो हमें ज्ञात करना है। बाद में फिर आपसे बोला है, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। बाद में आपको क्या करना है, जो स्तंभ का द्रव्यमान, जो अंदर का क्षेत्र आप ज्ञात करोगे। फिर बाद में आपसे बोला है, जबकि दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब है। 1 सेंटीमीटर क्या है? क्यूब है। लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। वो पाई बराबर 3.14 लीजिए। सबसे पहले करेंगे, ध्यान से लाइन टू लाइन आप समझना। देखो आपसे ये बोला है कि बेलन है, बेलन को ये 2 ऊंचाई और व्यास दे रखा है। दूसरे वाले बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या आपको दे रखी है। तो आप इसको करोगे क्या, इस वाले ऊंचाई को आप बड़ी मान लेना, बड़े बेलन की ऊंचाई। इसको मान लेना आप छोटे बेलन की ऊंचाई, और इसको मान लेना आप बड़े बेलन का व्यास, और इसको मान लेना आप छोटे बेलन का व्यास। ठीक है, तो हमने करा क्या, 2 ऊंचाई दे रखी है, तो पहले को बड़ी ऊंचाई, दूसरे को छोटे ऊंचाई। 2 मान दे रखे हैं व्यास के। यहां त्रिज्या आएगी, तो पहले त्रिज्या को बड़ी मान लेंगे, दूसरी त्रिज्या को हम छोटी मान लेंगे। अब लाइन टू लाइन हम करते हैं। कैसे करें, ध्यान से बोर्ड पर आप देखना। दिया है, कौन दे रखा है? दिया है। तो क्या लिखोगे? बड़े बेलन की ऊंचाई। क्या लिखोगे आप? बड़े बेलन की ऊंचाई। बड़े बेलन की ऊंचाई। तो आपको बड़े बेलन की ऊंचाई कौन मान लेना? स्मॉल एच मान लेना। कौन मान लेना? स्मॉल एच। तो बड़े बेलन की ऊंचाई कौन रहेगी? 220 सेंटीमीटर। कौन माना? 220 सेंटीमीटर। अब छोटे बेलन की ऊंचाई आएगी। कौन आई? छोटे बेलन की ऊंचाई। और छोटे बेलन की ऊंचाई, और छोटे बेलन की ऊंचाई। अब ऊंचाई दोनों क्या है? सेम है। तो हम करेंगे क्या, छोटे वाले बेलन की ऊंचाई को हम कैपिटल एच मान लेंगे। बड़े बेलन की स्मॉल एच माना, वो छोटे बेलन की ऊंचाई को हमने कैपिटल एच माना। कि ऊंचाई मतलब कौन होता है? एच। जिससे हमें दिख जाए ऊंचाई अलग अलग एच होता है कि छोटे वाले बेलन की एच का मान होगा, और बड़े वाले बेलन की ऊंचाई में स्मॉल एच आएगा, और छोटे वाले बेलन की ऊंचाई हमारे कैपिटल एच आ जाएगा। तो इस वाले ऊंचाई का मान कौन है? 60 सेंटीमीटर है। तो हमें दिख रहा होगा कि बड़े बेलन की एच का, स्मॉल एच का मान 220 सेंटीमीटर है, और छोटे बेलन की ऊंचाई कैपिटल एच का मान 60 सेंटीमीटर है। अब आती है त्रिज्या। त्रिज्या किसकी है? व्यास आता है, बेलन का व्यास। अब आप लिखोगे बेलन का व्यास। बड़े बेलन का व्यास करना, तो हमने इसको बड़ा माना है। बड़े बेलन का व्यास, बड़े बेलन का व्यास। तो आपको व्यास कौन दे रखा है? 24 सेंटीमीटर। कौन दे रखा है? 24 सेंटीमीटर। अब सभी को पता है, जब हमें व्यास दिया होता है कौन निकालते हैं हम? त्रिज्या। जब हमें व्यास दिया होता है कौन निकालते हैं? त्रिज्या। तो अब त्रिज्या कैसे निकालते हो? तो त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारा व्यास का मान होता है, जो भी हमारा व्यास का मान हो, त्रिज्या हम लिख देते हैं, बट्टे में कौन लगा देते हैं? 2। हमें त्रिज्या निकालने के लिए जो भी व्यास का मान होता है बट्टे में कौन लगाओ? 2। 2 से काट दो।
2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 12 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास बड़े बेलन की त्रिज्या है वो कौन आया, 12 सेंटीमीटर। अब छोटे बेलन की त्रिज्या, छोटे त्रिज्या कौन मान लोगे, 8 सेंटीमीटर, और त्रिज्या यानी आर होता है। अब छोटे बेलन की त्रिज्या, छोटे बेलन की त्रिज्या, छोटे बेलन की त्रिज्या। आप देखो वही बात आ गई यहां, बड़े बेलन की हमने स्मॉल एच माना, छोटे बेलन की ऊंचाई को हमने कैपिटल एच माना। तो बड़े बेलन का त्रिज्या आपने स्मॉल आर माना, तो छोटे बेलन त्रिज्या को कैपिटल आर मान लो, जिससे हम अलग पहचान सके कि स्मॉल आर का मान कौन होगा, कैपिटल आर का मान कौन होगा। तो छोटे बेलन त्रिज्या कौन मान लेंगे हम, 8 सेंटीमीटर मान लेंगे। अब आपको कौन ज्ञात करना है, लोहे का स्तंभ से बना है, कोई दिक्कत नहीं है, इस स्तंभ का द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है। तो लिखोगे, अब कॉमा लगाओगे, इस स्तंभ का द्रव्यमान, इस स्तंभ का द्रव्यमान, इस स्तंभ का द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है। कितने बेलन है हमारे पास, 2 बेलन है। कितने बेलन है, दोनों बेलन कैसे बने, साथ में बने। जी आरोपित मतलब क्या होता है, साथ में बने। दोनों बेलन को हम जोड़ देंगे, बड़े बेलन को जोड़ देंगे और छोटे बेलन को भी हम जोड़ देंगे। तो लिखोगे, बड़े बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन वटे प्लस छोटे बेलन का आयतन। तो दोनों बेलन क्या साथ में थे, तो बड़े बेलन का आयतन जोड़ दो, छोटे बेलन का आयतन जोड़ दोगे तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। बड़े बेलन का आयतन, छोटे बेलन का आयतन। अब बेलन का आयतन सूत्र क्या होता है, बेलन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, और ये प्लस यहां बेलन का आयतन कौन होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब बात आती है सर स्मॉल कैपिटल रट्टा क्या है। देखो बड़े बेलन का जो, देखो पहले आप समझिए, बड़े छोटे को भूल जाओ। बेलन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब बड़े जो बेलन था, तो हमने करा क्या था, बड़े जो बेलन था हमने स्मॉल एच माना था, बड़े बेलन का स्मॉल एच माना था, यहां भी बड़े बेलन को हमने स्मॉल एच आर माना था। तो हमने करा क्या, बड़े बेलन के आयतन में पाई आर स्क्वायर एच तो होता है, तो बड़े बेलन का आयतन हमने कौन माना, स्मॉल में आर और एच माना। अब छोटे बेलन का आयतन, तो हमने छोटे बेलन का आयतन कैपिटल एच माना था, और यहां भी छोटे बेलन की त्रिज्या हमने कैपिटल आर माना था। तो हमने करा क्या है, छोटे बेलन का आयतन हमने कैपिटल आर माना था, और छोटे बेलन का आयतन हमने कैपिटल एच माना था। इसलिए हमने करा क्या है, बड़े बेलन के आयतन को स्मॉल में रख दिए और छोटे बेलन का आयतन हमने कैपिटल में रख दिए। पर बेलन का आयतन सूत्र पाई आर स्क्वायर एच होता है, यहां भी बेलन का आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच होता है, पर बड़े को हमने स्मॉल माने थे, स्मॉल में लिख दिए, छोटे को हमने कैपिटल माने, कैपिटल में लिख दिए। अब जो क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन लेके आप लिख दो, यहां भी पाई है, यहां भी पाई है, पाई क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, जो अच्छा ब्रैकेट के अंदर। तो पाई 2 बार कितनी बार लिख दो आप, 1 बार, जो अच्छा ब्रैकेट के अंदर। कौन बचा यहां से, आर स्क्वायर एच प्लस यहां से भी कौन बचा, कैपिटल आर स्क्वायर में एच। इनके मानों को आसानी से आप रख दो। पाई का मान देखो, आपसे स्पेशली बोला गया है पाई बराबर 3.14 लीजिए, तो हम पाई का मान कौन लेंगे, 3.14 ले लेंगे। स्मॉल आर का मान कौन है, 12 है, तो स्मॉल आर कौन लिख दोगे, 12। कितनी बार है, 2 बार, कुछ ना हो तो इनटू एच, स्मॉल एच का मान कौन है, 220। स्मॉल एच कौन लिख दोगे आप, 220 प्लस का प्लस कैपिटल आर का मान कौन है, 8 है, तो कैपिटल आर का मान कौन लिख दोगे, 8। कितनी बार, 2 बार, कुछ ना हो तो इनटू कैपिटल एच का मान कौन है, 60 है, तो कैपिटल एच का मान कौन लिख दोगे आप, 60 लिख दोगे। आगे देखो 3.14, पॉइंट को हटाओ, पॉइंट का कितनी संख्या, 2 संख्या है, पॉइंट का 2 संख्या कितनी लगा दोगे आप, 2 जीरो लगा दोगे। अब 12 के स्क्वायर सब लोग जानते हो, 12 इंटू 12 कितना होता है, 144, इंटू में कौन है, 220 प्लस का प्लस 8 का स्क्वायर कौन होता है, 64, इंटू कौन चल रहा है हमारे पास, 60 चल रहा है। अब आगे देखना करना क्या है, सिंपल आपको इंटू कर देना है। अब किसका कर देना, इंटू, पहले इनको काट दो, 2 एकम 2, 1 बचा, 1 और 1 11, 2 पंजे 10, 1 बचा, 1 और 4 14, 2 सत्ते 14,
2 पंजे 10 और 0 का 0। हमारे पास ऊपर कौन है 157, नीचे कौन है 50। ऊपर कौन है 157, नीचे हमारे पास कौन है 50 है। इनको इंटू कर दो। किसका इंटू करना है? 144 का इंटू 220 में करना है। 144 का इंटू किसमें करना है? 220 में करना है। पहला भी 144 का इंटू किसमें करो? 22 में करो। किसमें करो? 22 में करो। अब 0 पर लगा देंगे बाद में। 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 1 2, इंटू लगाते हैं, फिर 2 का इंटू करेंगे दोबारा। 2 इंटू 4 कितना होता है? 8, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 1 2, इनको जोड़ लो। 8 का 8, 8 और 8 16 का 6, हासिल आई 1, 1 और 2 3, 3 और 8 11, 11 का 1, हासिल आई 1, 1 और 2 3, और पीछे हमें कौन लगाना था? 0, क्योंकि 220 से इंटू करना, 0 में लगाना भूल गए थे, मतलब मन से 0 नहीं लगाया था, तो पीछे कौन लगा दोगे? 0। 44 का इंटू 220 में करते कौन आएगा? 31,680। कौन लेगा हमारे? 31,680 प्लस। अब हमें किसका इंटू करना है? आगे आगे देखो क्या बोला है आपसे। अब आगे बोला 64 का इंटू किसमें करना है? 60 में करना है, तो करते हैं। 64 का इंटू किसमें करना है? 60 में। तो 0 का भी भूल जाओ। अब 6 का इंटू करना, 6 इंटू 4 24, 24 का 4, हासिल आएगी 2, 6 इंटू 6 36, 36 से तो कितना होता है? 38। हमें 0 लगाना था, तो यहां में 0 लगाया, यहां भी 0 लगाया। तो 64 का इंटू 60 में करते हैं, कौन आता हमारे पास? 38 40। इनको अब आसानी से आप जोड़ लो। करते हैं आगे अपन, देखिए 157 बटे कौन है हमारे पास? 50 है। क्वेश्चन क्या मानते हैं? इंटू। तो 31,680, 31,680 में कौन जोड़ना है? 38 40। 38 40 को आप जोड़ लो। 0 का 0, 8 और 4 12, 12 का 2, हासिल आई 1, 1 और 6 7, 7 और 8 15, 15 का 5, हासिल आई 1, 1 और 1 2, 2 और 3 5, नीचे कौन चल रहा है? और कौन है? 3 का 3। तो आपके पास कौन आएगा? 355 और 20। कौन आएगा जोड़ने में? आपके पास कौन आएगा? 355 और 20। 355 और कौन आया? 20 आया। अब आप क्या करोगे? आपको दिख रहा होगा 0 0 क्या कट रहा है? 0 0 क्या हो रहा है? कैंसिल। 0 0 क्या हो रहा है? कैंसिल। अब आप क्या करोगे? 157 लिखाइए इंटू कौन लिख रहा है? 35 52 और नीचे कौन है? 5 है। अब आप सिंपल करो क्या? 157 का इंटू 3 5 5 2 में करो, बाद में करेंगे 5 से भाग करते हैं अपन। 35 52, अरे 157 का इंटू 35 52 में कर लो, 35 52 का इंटू 157 में कर लो, बाद बराबर है। तो 35 52 का इंटू इसमें करेंगे 157 में करते हैं। देखो ध्यान से देखना, 7 का इंटू करेंगे पहले सब में। 7 दूनी 14, 14 का 4, हासिल आई 1, 7 पंजे 35, 35 और 1 36, 36 का 6, हासिल आएगी 3, 7 पंजे 35, 35 3 38, 38 का 8, हासिल आई 3, 7 3 21, 21 और 3 24, इंटू लगाया। अब 5 का करो, 5 दूनी 10 0, हासिल आई 1, 5 पंजे 25, 25 और 1 26, 26 का 6, हासिल आएगी 2, 5 पंजे 25, 25 और 2 27, हासिल आएगी 2, 5 3 15, 15 और 2 17। अब 2 इंटू लगाओगे। अब 1 का इंटू करोगे, 1 दूनी 2, 1 पंजे 5, 1 पंजे 5 और 1 तिया 3, इनको जोड़ लो। 4 का 4, 6 0 6, 8 6 14 2 16, 16 का 1, 1 और 5, 1 और 4 5, 5 और 7 12, 12 5 17, 17 का 7, हासिल आई 1, 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 का 5, हासिल आई 1, 1 और 1 2, 2 और 3 5। तो हमारे पास कौन आया इंटू करने पर? 5 5 7 6 और 4 बटे में कौन है? 5। अब 5 से भाग करते हैं अपन। देखो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, कितना बचा? 2, 2 और 6 26, 5 पंजे 25, कितना बचा? 1, 1 और 6 16, 1 और 6 कितना होता है? 16, तो 5 तिया 15, कितना बचा? 1, 1 और 4 14, 5 दूनी 10, कितना बचा? 4 बचा। क्या बचा? 4 बचा। अब 5 का भाग 4 में होता है कि नहीं? यहाँ कौन लगाओगे? पॉइंट। और 4 का अंक कौन मान लोगे? आप 0 मान लोगे। तो 5 के 40 कितनी बार में आते हैं? 8 बार में, सेंटीमीटर क्यूब। यानी हमारे पास आंसर कौन आया? 53,538 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपका किसका मान ज्ञात होगा? इस स्तंभ का द्रव्यमान। तो लास्ट में लाइन लिख दोगे, अतः इस स्तंभ का द्रव्यमान, इस स्तंभ का द्रव्यमान, तो इस स्तंभ का द्रव्यमान का आपका आंसर कौन आया है?
वो 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब है। अब आगे आपसे और भी बोला था, आपसे बोला था कि हमें पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। कितना होता है? 8 ग्राम होता है। तो लाइन लिख दोगे आगे कि तो, या आप कुछ भी लगा दो, तो क्या लिख दोगे? लोहे का 1 सेंटीमीटर क्यूब, लोहे का 1 सेंटीमीटर का ग्राम, कौन लिख दोगे? लोहे का 1 सेंटीमीटर का ग्राम, 1 सेंटीमीटर क्यूब का ग्राम कितना दे रखा है हमें? लोहे का 1 सेंटीमीटर का ग्राम कौन आया हमारे पास? 8 ग्राम है। कौन दे रखा है? 8G। कौन दे रखा है आपको? 8G दे रखा है। तो और लोहे का हमारे पास कितना आंसर आया लोहे का? हमारे पास आंसर कौन आया है लोहे का? कौन आया है? 111,532.8, 111,532.8 का ग्राम तो आपको निकालना है। आपको लोहे का 1 सेंटीमीटर क्यूब का ग्राम 8 ग्राम दे रखा है और लोहे का 111,532.8 का ग्राम निकालना है। तो अब करना क्या है? 8 का इंटू कर देना। किस में कर देना? 111,532.8 में आपको 8 का इंटू कर देना है, तो अब ग्राम का आंसर आपका आ जाएगा।